नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि पिछली क्लासों में आपको मैंने एक एक करके संविधान के हर कंसेप्ट के बारे में आपको परिचित कराया है कि अब इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने बताया था आपको कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है, राज्यों की कंडीशन बताई थी। और इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि भाषा के आधार पर कैसे व्यवस्थाएं बनाई गई, कि कौन कौन सी समितियों ने काम किया था। इसके बाद अब जो नई वीडियो बनेगी इसमें मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, और ऐसी एक परिषद के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, और वो होगी हमारी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है जी, हमारी क्या होगी? क्षेत्रीय परिषद। देखेंगे क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे हम लोग कि जो क्षेत्रीय परिषद थी उसमें ऐसा क्या रहा कि जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनी। क्षेत्रीय काउंसिल, जो क्षेत्रीय परिषद रही उनमें क्या रहा ऐसा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बनी हमारे लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बनी हमारे लिए, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं आपसे। तो क्षेत्रीय परिषद, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि क्षेत्रीय परिषद का संबंध उसी प्रकार से है जिस प्रकार मैं एक अधिनियम की चर्चा कर चुका हूं। वो अधिनियम हम फिर एक बार रिपीट करते हैं, वो है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इस परिषद को स्थापित किया गया। ये परिषद, ध्यान रखना, असंवैधानिक है, यानी कि गैर संवैधानिक है। अगर हम इस बात को लिखें तो क्या होगी? गैर संवैधानिक होगी। और गैर संवैधानिक है तो इसका मतलब है कि इसका किसी भी अनुच्छेद में उपबंध नहीं होगा। दूसरी बात समझेंगे कि, लेकिन ध्यान रखना कि 1956 के जो अधिनियम के तहत है इसमें एक सेक्शन आता है धारा 15, इसके तहत इस परिषद की चर्चाएं की गई हैं। अगला देखेंगे, इस परिषद का निर्माण यानी परिषद को बनाने वाले क्षेत्रीय परिषद का गठन, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें क्षेत्रीय परिषद में जो अध्यक्ष होंगे वो कैबिनेट मंत्री तथा जो इसके उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन एक चीज और समझना है कि इन मुख्यमंत्रियों का जो कार्यकाल होगा वो एक रोटेशनल होगा। कैसा होगा? रोटेशनल होगा। रोटेशनल का मतलब है कि इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है। 1 वर्ष पश्चात उस परिषद के प्रत्येक जितने भी परिषद में राज्य आते हैं उस क्षेत्रीय परिषद के हिसाब से प्रत्येक मुख्यमंत्री 1 वर्ष बाद अपना रोटेट करता रहेगा कार्यकाल को। दूसरी बात समझेंगे इसी में, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का जब प्रावधान आता है तो इसमें राष्ट्रपति अध्यक्ष की नियुक्ति तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या गृह मंत्री? तो ध्यान रखेंगे गृह मंत्री भी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि ये तो हमारे एक संरचना की बात है। दूसरा मतलब समझिएगा कि क्षेत्रीय परिषद का मुख्यतः काम क्या है। क्षेत्रीय परिषद का मुख्यतः ऐसा काम क्या है कि जो इसको गठन की जरूरत पड़ रही है। सीधा सा है कि राज्य को जैसे जैसे गठन किया गया है
राज्यों का जैसे जैसे गठन किया गया है तो हर राज्य में एक अलग प्रशासनिक, भौगोलिक, एक भाषाई, जनजातीय तौर पर अलग अलग स्थितियां रही हैं। उनके बीच अगर कोई किसी प्रकार का अपवाद है, किसी क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो उन क्षेत्रों में समन्वय करने का काम, सामंजस्य बिठाने का काम इन क्षेत्रीय परिषदों को सौंप दिया गया है। जिस प्रकार से इसी का एक रूप जो कि एक संवैधानिक रूप माना जाता है और वो संवैधानिक रूप की तरह काम करता है, और वो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा करता है। किसकी? अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा करता है। अंतरराज्यीय परिषद का भी गठन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, जिसका अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं। और दूसरी बात कि इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। तो ये एक संवैधानिक है, संवैधानिक तौर पर ये देखते हैं। बाकी इनका काम ये है कि कोई किसी प्रकार के सामंजस्य को जब तक सुलझाया जाए तब तक सुलझाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर संवैधानिक क्रम के अनुसार उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। अब समझेंगे कि जो क्षेत्रीय परिषद है वो हमारे भारत में कितनी टाइप से हैं। तो हम ध्यान रखें कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया है वो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिसमें मैं 5 की चर्चा करूंगा। ध्यान रखना, इनका मुख्यालय भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से 101% क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, देखेंगे अगला कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। दूसरा देखेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। तीसरा देखेंगे, इसको कहेंगे हम लोग दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। चौथा देखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। और 5वां देखेंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो ध्यान रखना है। अब मैं आपको इनके मुख्यालय बता देता हूं, फिर स्टेट बताऊंगा और फिर उसी हिसाब से आप इनको याद कर लेना। अब देखेंगे मुख्यालय। इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, ध्यान रखना है क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। क्या है दोस्तों? कोलकाता है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। क्या है? मुंबई है। तो ये चर्चा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन इसमें आया है। तो इसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट देख लो कि स्टेट कौन कौन सी हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा गया है। देखेंगे उत्तरी क्षेत्र परिषद में, उत्तरी क्षेत्र परिषद में जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, क्योंकि अब लद्दाख यूटी है तो इसको शामिल कर लिया गया अलग स्टेट में। दूसरा देखेंगे पंजाब। तीसरा देखेंगे हिमाचल प्रदेश। चौथा देखेंगे हरियाणा। 5वां देखेंगे दिल्ली। और छठा देखेंगे राजस्थान। बात समझ में आई दोस्तों? ये राज्य जितने भी हैं ये सब किसमें हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है। इसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की चर्चा करूं तो मध्य में ध्यान रखना उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट्स हैं ये ध्यान रखना है मध्य क्षेत्र परिषद में। दक्षिण में चर्चा करूं तो आंध्र प्रदेश इसको देख लेना। और इसके बाद इसमें देखें तो कर्नाटक, इसमें देखें तो केरल, और केरल के बाद इसमें तमिलनाडु,
और इसमें देखेंगे तो जो लक्षद्वीप है वो भी इसी में है। लक्षद्वीप जो काम करते हैं, लक्षद्वीप की जो बात रखी गई है वो भी किस में है सब, वो भी इसी परिषद में है। देख लेंगे, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, तो ये भी कहां पे है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में। अब बात करेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, तो बिहार, झारखंड और इसके बाद चर्चा करेंगे सिक्किम की, इसके बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद आपका झारखंड हो गया, एक उड़ीसा और इसके अलावा देखेंगे तो सेवन सिस्टर, ये ध्यान रखना, एक बार में समझ गए होंगे मेरी बात को। सेवन सिस्टर की चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहां देख लीजिएगा, एक पॉइंट पश्चिम बंगाल के पश्चात जो सेवन सिस्टर हैं, सेवन सिस्टर में मैंने आपको बता ही दिया कि सेवन सिस्टर में पूर्वी जो भारत की बहनें हैं, यानी उन राज्यों को पूर्वी भारत की बहनें कहा गया है। तो ये राज्य हैं सेवन सिस्टर में आते हैं, जितने भी पूर्व के हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और ये सारे सिस्टम। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो सेवन सिस्टर हैं उन्हें पूर्वोत्तर परिषद 1972 से अलग कर दिया गया है और जिनका संरक्षण इस परिषद द्वारा होता है। और सिक्किम का 2002 के द्वारा अलग कर दिया गया है, जो कि अलग होता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में देखो तो ध्यान रखना, यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र और एक और देखें गोवा, दमनदीप एवं दादर नगर हवेली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों को अब एक कर दिया गया है, जो कि 26 जनवरी 2020 से ये एक है। क्लियर है मेरी बात, यहां तक समझ गए हैं। ये क्षेत्रीय परिषद आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्षेत्रीय परिषद से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो आप इन्हें पूरी तरह से याद कर लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में हर तरह से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जितने भी आएंगे पूरी तरह से कंप्लीटली आपको दिलाने का काम करेंगे। तो कैसी रही मेरी वीडियो, इसको आप जरूर बताएं कमेंट में करके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। दूसरा ध्यान रखिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा, लेकिन मुझे आपका रिस्पॉन्स देखना चाहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं जितना आप मेरे लिए कीजिए, तो फिर उसके हिसाब से ही मैं क्या करूंगा, आपके लिए ऐसा कंटेंट दूंगा कि कभी किसी ने नहीं दिया होगा। जय हिंद दोस्तों।